वेलकम। हम लोग 9th क्लास का साइंस का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स इससे पहले हम समझे स्टूडेंट्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो आप समझ पाएंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं प्लस जो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं उसकी संख्या कहलाती है मास नंबर। और हमने नोटेशन भी पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, किसी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, हम एलिमेंट को लिखते हैं x, उसका सिंबल, और नीचे जो है वो लिखा जाता है क्या, एटॉमिक नंबर, और ऊपर की तरफ क्या लिखा जाता है, मास नंबर। वैसे H है, H11 का मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और मास नंबर कितना है, 1 है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। तीसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। तो ये इस तरह से हम इसको नोटेशन लेते हैं। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हैं हमारे पास। आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। What are isotopes? Isotopes are atoms of same element, सेम ही एटम के एलिमेंट के एटम्स जिनकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो। अगर आप तीनों एग्जांपल्स को देखोगे स्टूडेंट्स, तो यू विल कम टू नो कि इन तीनों के लिए अगर हम देखें, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 1, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, लेकिन तीनों का मास नंबर अलग अलग है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे, इसका मास नंबर कितना है, 1, और इसका मास नंबर कितना है, 2, और इसका मास नंबर कितना है, 3। तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर तीनों का अलग है। ऐसी स्पीशीज़ कहलाती हैं आइसोटोप्स। तो लेकिन है तीनों हाइड्रोजन, एक ही एटम की बात हो रही है। ये भी हाइड्रोजन है H, ये भी हाइड्रोजन है H, और वो भी हाइड्रोजन H है। तो ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनकी और प्रॉपर्टीज़ क्या है, आइसोटोप्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होती है, लेकिन दे हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग हो सकती है। तो ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स के बारे में क्या पढ़ा, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये हमारे पास प्योर एलिमेंट्स होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं इनके यूजेस की। यूजेस देखिए हमारे पास क्या है, आइसोटोप कहाँ भी यूज़ करते हैं, फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे कि आइसोटोप यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल, ईंधन के तौर पर, नाभिकीय ईंधन जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन में करते हैं और उसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से, उसमें फ्यूल किसको यूज़ करते हैं, आइसोटोप ही होता है वो यूरेनियम का। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब एक कोबाल्ट एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जिसका एक आइसोटोप होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, आयोडीन का एक आइसोटोप है जिसका इस्तेमाल हम गॉइटर यानी कि घेंगा देखा होगा आपने, यहाँ गला बिल्कुल सूज जाता है, तो गॉइटर नाम की जो रोग है उसके इलाज के लिए हम आयोडीन के एक आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आइसोटोप्स के उपयोग हैं ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का आइसोटोप यूज़ करते हैं, और गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन का जो है आइसोटोप यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 स्पीशीज़ आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास किया, बट आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये आइसोटोप्स का टॉपिक था स्टूडेंट्स। आइसोटोप्स क्या है, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और इसमें आइसोटोप्स क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के तौर पर, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोटोप्स। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।